अगर आप भी इन्वेस्टिंग को सीखना चाहते हैं तो अगले 10 मिनट ये वीडियो को आप देखिए ध्यान से। आपको 90% चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर आपके हाथ में इनकम है, मतलब आप कमा रहे हैं और आपको नहीं पता है कैसे कहाँ इन्वेस्ट करना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हमने खास ध्यान रखा है कि जो हम मिडिल क्लास इनकम होती है उसको हम कैसे इन्वेस्ट करें। वीडियो शुरू करने से पहले जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर मल्होत्रा। वेलकम टू द न्यू वीडियो चैनल मनी विद अंकुर। और मिलियनेयर कैसे इन्वेस्ट करते हैं, उनका जो स्टैट है, उनका जो तरीका है इन्वेस्ट करने का, उसे स्टडी करके हमने ये तैयार किया है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूँ और ना मैं किसी प्लान को यहाँ पर सेल कर रहा हूँ। ये सिर्फ प्योरली एक एजुकेशनल वीडियो है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एक लेना है टर्म इंश्योरेंस। जो भी आपकी इनकम है उससे 10 से 15 टाइम्स मल्टीपल आपने टर्म इंश्योरेंस ले लेना है। दूसरा आपने क्या करना है, आपने लेना है हेल्थ कवर 10 से 15 लाख रुपए का। तीसरा आपने 6 महीने का एक्सपेंस फंड आपने सेविंग अकाउंट में डाल के छोड़ देना है। ये 3 चीजें करने के बाद हमारा इन्वेस्टिंग शुरू होगी। अगर ये तीनों चीजें आपने नहीं करी हुई तो पहले ये कीजिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैसा सेव करने से। सबसे पहले तो जब आपका एज है 20-25 के बीच में, तब आप बड़ी यंग एज में हैं। आप यहाँ पर रिस्क भी ले सकते हैं और इसलिए आप यहाँ पर 40% डालेंगे म्यूचुअल फंड्स में। निफ्टी 50 और मिड कैप, या आप कह सकते हैं यहाँ पर आपके मल्टी कैप में आप पैसे लगाइए। आप अगर कि मिड कैप को भी आप छोड़ दीजिए, निफ्टी 50 के इंडेक्स में और मल्टी कैप में आप पैसे लगा लीजिए। पीपीएफ 15% ऑफ द मनी आप पीपीएफ में डालना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब तक आप एक एज तक होंगे आपके पास ठीक ठाक अमाउंट इकट्ठा हो जाएगा। 10% ऑफ द अमाउंट आपने डालना है अपना डिजिटल गोल्ड और गोल्ड बॉन्ड्स में। आरडी आपने करनी है 20%। आरडी आपका रिकरिंग डिपॉजिट होता है, जो आपका फिक्स्ड एक तरीके से आपको इंटरेस्ट देता है, तो उसमें कोई आपकी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉपर्टी में अभी आप अगर इन्वेस्ट करना है तो आप एक आरडी उसके लिए और खोल सकते हैं, या फिर आप 15% इन्वेस्ट कर सकते हैं अपनी REITs जो होती हैं, रिट्स होती हैं, वो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो आपको स्टॉक मार्केट में मिल जाती हैं। तो टर्म प्लान अगर आप जल्दी शुरू कर देते हैं तो 600 से 800 रुपए में मंथली आपको मिल जाता है। अब आती है मेन एज 26 to 30, जहाँ पे हम थोड़ा लाइफ के लिए सीरियस भी होते हैं। ठीक है, और हमें सीरियस होना भी चाहिए। एक चीज मैं यहाँ पर बताना आपको भूल गया, 20 to 25 में आप अपनी टोटल इनकम का 30% आप इन्वेस्टिंग सेविंग में आप के लगाइए, कि मिनिमम 30% आपको लगाना ही चाहिए। 25 to 30 में भी आपका 30% ऑफ योर टोटल इनकम शुड बी योर सेविंग एंड इन्वेस्टिंग, जिसमें आप 40% आप लगाएंगे फ्लेक्सी कैप में। ठीक है, आपका सॉरी कि म्यूचुअल फंड में, जिसमें आप फ्लेक्सी कैप और ELSS टैक्स सेविंग के बेनिफिट्स वाले जो हैं वहां पर आप देख सकते हैं। पीपीएफ में आप 20% ऑफ की अमाउंट, मतलब 1.5 लाख रुपए की लिमिट होती है, वो आप उसमें डाल सकते हैं। गोल्ड है, गोल्ड में आपने फिर वही कि 10% डालना है। आरडी में आपने 15% डालना है, कल को आपकी वेडिंग और कोई और चीज़ों के लिए वो ये होता है। प्रॉपर्टी में आपने अब 15% इन्वेस्ट करना है। रियल एस्टेट में आप देखिए, रियल एस्टेट जहाँ पर भी आपको छोटी मोटी प्रॉपर्टी कोई भी की मिलती है, वहाँ पर आप इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। 31 to 35 में आपकी जो टोटल इनकम की इन्वेस्टमेंट है वो हो जाएगी 25%। क्यों? यहाँ पर
आपकी फैमिली बन जाती है, फैमिली आपकी बढ़ जाती है, तो यहाँ पर आप इनकम इतना वो कि नहीं कर पाते, ठीक है, कि इन्वेस्ट। तो 25% ही आप इन्वेस्ट करेंगे, जिसमें से सेम एज 40% आप म्यूचुअल फंड्स में आप डालेंगे, जिसमें आपका अब आपने शिफ्ट कर जाना है लार्ज कैप और स्मॉल कैप का मिक्स करके, या आप इसमें भी 40% आप स्ट्रेट फॉरवर्ड मल्टी कैप में आप डाल सकते हैं। 15% जो आपका रहेगा वो आपका पीपीएफ में जाएगा, 10% आपका गोल्ड में जाएगा, 10% अब सिर्फ आपका आरडी में जाएगा। प्रॉपर्टी के लिए अब आपको 25%, क्योंकि आप लोन ले चुके होंगे, तो आपका 25% उसमें चला जाएगा। यहाँ पर आप एक काम और कर सकते हैं कि म्यूचुअल फंड का 40 से आप कम करके 30 कर सकते हैं। 10% आप अपने वाइफ और बच्चे के नाम कोई पॉलिसी आप ले सकते हैं। इसके बाद आता है आपका कंसोलिडेशन स्टेज 36 टू 40 ईयर्स। यहाँ पर आपका म्यूचुअल फंड 35% हो जाएगा। इसे आप 25 भी कर सकते हैं एज पर योर, अगर आप चाइल्ड और के बच्चे के लिए वो करना चाहते हैं। पीपीएफ आपका 15% रहेगा, 10% गोल्ड, 10% आरडी, 30% अब आपका प्रॉपर्टी में जाना शुरू हो जाएगा। या तो आप कोई नई प्रॉपर्टी प्लान कर लीजिए, या फिर उसी प्रॉपर्टी को ज़्यादा पेमेंट आप कीजिए। फिर उसके बाद आता है 41 टू 45% आपका जो एज है। इसमें आपका जो कि म्यूचुअल फंड है वो 20 टू 30%, वही सेम 30% अगर आप मतलब फैमिली और वाइफ और चाइल्ड के अगेंस्ट कोई पॉलिसी आपकी की नहीं है तो अपना 30%, नहीं तो आप 20%। इसमें आप लार्ज कैप और हाइब्रिड मतलब मल्टी कैप में आप पैसा लगा सकते हैं। पीपीएफ आपका 20% ही रहेगा, गोल्ड 10% रहेगा, आरडी अब आपकी 15% हो जाएगी, क्योंकि आगे जो आपके एक्सपेंसेस हैं वो कॉलेज वगैरह के बच्चों के ज़्यादा हो जाते हैं। और प्रॉपर्टी में हम यहाँ पर कैश फ्लो थोड़ा सा कम करेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी में आपने बहुत पैसे दे दिए होंगे, तो वो 25% हम ले जाएंगे। 46 टू 50 की एज में आपने क्या करना है, म्यूचुअल फंड जो आपका रहेगा वो आपका 15 टू 25% सेम। आप अगर आपने पॉलिसी ली है तो 15, नहीं तो 25। पीपीएफ में आप 25% डालेंगे, ठीक है, अगर आपका 1.5 लाख तक मतलब जितना ही पैसा है इसमें कि जाता है। बाकी 15% आपका अब जाने लगेगा जी गोल्ड में, आरडी में आपका जाएगा 10%, और प्रॉपर्टी में आपका 25% रहेगा। 51 टू 55 एज में आपने क्या करना है, म्यूचुअल फंड सिर्फ आप 10 टू 20% आप डालेंगे, और लोएस्ट रिस्क वाले म्यूचुअल फंड्स में आप जाएंगे, जैसे डेब्ट फंड्स होते हैं या इंडेक्स फंड्स हैं, उसमें आप जा सकते हैं। और सेम पॉलिसी अगर करवाई है तो पीपीएफ आप 30% कर सकते हैं। अगर आपकी इनकम अभी भी ज़्यादा है तो आप इसे 20% ही रहने दें। आरडी को आप 25 कर लीजिए। गोल्ड आपका 15% बहुत होता है, ठीक है। प्रॉपर्टी अब आपका 20% हो जाएगा, और अभी तक आपकी प्रॉपर्टी लोन फ्री हो जानी चाहिए, जिससे आपका रेंट आना शुरू हो गया हो। 55 टू 60 जब आपका मैच्योरिटी स्टेज है, दिस इज द लाइफ यू शुड प्लान फॉर। अब आप 15% आपने सिर्फ म्यूचुअल फंड में डाला है, या फिर आपकी पॉलिसी चल रही है तो सिर्फ 5% डाला है। अब आपने प्लान शिफ्ट कर लेना है इसमें, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान फॉर इनकम। पीपीएफ आपका ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी कि डल सकता है कि 1.5 लाख रुपए तक, वो आप डाल लीजिए। गोल्ड जो 15% ही रहेगा। पीपीएफ अगर आपका 10% डल रहा है तो आरडी कर लीजिए आप उसे, बाकी की 40% की आरडी हो जाएगी, ठीक है। और प्रॉपर्टी आपकी 20% तक ही की रहेगी। अब ये है आपका रिस्क का जो रोड मैप है। अब देखेंगे यहाँ पर हम 20 पे बिल्कुल हाई रिस्क होते हैं और 60 पे हम स्टेबिलिटी पे आ जाते हैं। तो ये रोड मैप होता है। स्टार्ट योर जर्नी टुडे। इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन एक तो सोच समझ के कीजिए, पहली बात तो, ठीक है। और दूसरी बात, किसी के कहने पे ना कीजिए, पहले आप खुद फाइनेंशियली एजुकेट होइए,
ये आपको मैंने प्लान दिया है, ठीक है। प्लान आप बार बार देखिए, पढ़िए, समझिए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात इसमें मैंने स्टार्टिंग में बोली थी, अगर आप अर्न कर रहे हैं तभी आप इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपके ऊपर पहले ही लोन है तो आप इन्वेस्ट मत कीजिए, पहले वो लोन उतारिए, ठीक है। दिस इज दी चैप्टर 1 ऑफ, आप कह सकते हो, एजुकेशनल सीरीज हमने आपकी शुरू करी है। हम आपको फाइनेंशियली एजुकेट करेंगे इस सीरीज में, और इसकी बहुत सारी इनकी वीडियोस आने वाली है। तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और हमें कर लीजिए फॉलो। और कोई भी आपकी क्वेरी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में आप पूछिए, वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर। कीप इन्वेस्टिंग सोच समझ के, लेकिन किसी के कहने पे नहीं, खुद रिसर्च कीजिए, जानिए, पहचानिए, फिर इन्वेस्ट कीजिए। बाय बाय।